नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार रियान सिंधी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा एवं काल विभाजन के बाद आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग का टॉपिक है कि आदिकाल का नामकरण। इससे पहले हमने पढ़ा दिया है कि काल विभाजन किस तरह। सबसे पहले पद साहित्य की अगर हम लोग चर्चा करेंगे, हिंदी पद साहित्य का, तो पहला नाम आता है आदिकाल का नामकरण। मित्रों याद रखिएगा, आदिकाल का जो नामकरण है सबसे अधिक विवादित और सबसे अधिक चर्चित आदिकाल है। इसलिए हिंदी साहित्य का चूंकि प्रारंभिक चरण था और किसी चीज़ का, जैसे किसी भी भाषा का प्रथम चरण कब होता है कुछ सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए ये हिंदी पद साहित्य का जो आदिकाल था, तो आदिकाल के बारे में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिया। और एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि नामकरण, आदिकाल का नामकरण कौन सा विद्वान कौन सा नाम रखा, और दूसरे तरफ हम देख रहे हैं कि मानने वाले वो विद्वान कौन है, कि कौन नाम किसने दिया, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आप लोगों से हम बता दें कि गारसा दत्तासी तो कोई काल विभाजन किया ही नहीं। तो जब गारसा दत्तासी काल विभाजन नहीं किया तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो नामकरण करेगा। शिवशंकर का वही हाल था। यानी काल विभाजन का पहला जो प्रयास किया था वह जॉर्ज गिर्सियन था। इसीलिए जॉर्ज गिर्सियन भी आदिकाल का नामकरण किया था। तो सबसे पहले जो नामकरण पहले बार आया उसका नाम है चारण काल। पहला क्या है? चारण काल। आदिकाल का कौन सा नाम पड़ा? चारण काल। और मित्रों बताने की जरूरत यह है, चारण काल किसने कहा? तो चारण काल कहते हैं जॉर्ज गिर्सियन। कौन कहते हैं? जॉर्ज गियर्सन। ठीक है, ये चारण काल कहने वाले जॉर्ज गिर्सियन है। लेकिन जॉर्ज गिर्सियन ने एक बात और कहा। क्या कहा? कि आदिकाल को चारण काल कहा, और आदिकाल को चारण काल कहने के साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर हिंदी का जो प्रथम काल चारण काल है, तो प्रथम कवि जो है कि पुष्पदंत हो सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि पुष्पदंत को, ठीक है, पुष्पदंत को प्रथम कवि माना। प्रथम कवि किसको? पुष्पदंत को। किसने? जॉर्ज गिर्सियन ने। उसके बाद दूसरा हम लोग नाम लेते हैं मिश्र बंधु के बाद जो सबसे अधिक चर्चित रहे। ठीक है, अब इधर एक और टॉपिक भी बना सकते हैं कि प्रथम कवि। प्रथम कवि, ठीक है, प्रथम कवि किसने माना? यानी नामकरण किसने दिया? चारण काल। चारण काल, आदिकाल को किसने चारण काल कहा? जॉर्ज गिर्सियन ने। प्रथम कवि किसको माना? पुष्पदंत को माना। तो ये हमारा पहला। और उसके बाद जिसका दूसरा नंबर आता है, जो बड़े चर्चित थे, मिश्र बंधु, जिनको हम लोग GSS कह के पुकारते हैं। GSS का मतलब आप लोगों को बता ही चुके हैं कि जी से गणेश, सुखदेव, श्याम बिहारी, GSS। तो मिश्र बंधु, जो मिश्र बंधु थे, मिश्र बंधु 3 भाई थे। ठीक है, और मिश्र बंधुओं ने इसका नाम क्या रखा? मिश्र बंधुओं ने कहा कि ये आरंभिक काल है या प्रारंभिक काल है। आरंभिक आबलिक प्रारंभिक। आरंभिक या प्रारंभिक काल कहने वाले कौन हैं? ये आरंभिक और प्रारंभिक कहने वाले हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु। अब मिश्र बंधु में बताना नहीं है कि कौन कौन लोग हैं। मिश्र बंधु। और मिश्र बंधु भी प्रथम जो कवि पुष्पदंत को ही मानते हैं। ये भी प्रथम कवि किसको मानते हैं? कि ये भी प्रथम कवि पुष्पदंत को मानते हैं। ठीक है, मतलब कितने लोग पुष्पदंत को कवि मान लिए? जॉर्ज गिर्सियन भी माने, मिश्र बंधु भी माने, दोनों लोग माने। किसको? पुष्पदंत को। आदिकाल का नाम क्या किया? चारण काल। और ये क्या कहते हैं? आरंभिक काल।
इसके बाद जो तीसरे नंबर पे विद्वान आते हैं, जो सबसे चर्चित और सबसे उनका नामकरण पे काफ़ी विवाद हुआ, वहीं से विवाद चालू भी ऐसा हो कर सकते हैं। यह आदिकाल का नाम रखे वीर गाथा काल। वीर गाथा काल। अब वीर गाथा काल किसने रखा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने रखा? आचार्य, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कि वीर गाथा काल इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? ये आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कि वीर गाथा काल का नाम देते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे हैं, चौथे नंबर पे हैं आदिकाल। इन्हीं के जो शिष्य हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल रखते हैं। यानी आदिकाल को आदिकाल कहने वाला कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी पहले बार जो है कि आदिकाल को आदिकाल कहने वाले कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या करते हैं कि अब्दुल रहमान को, किसको? अब्दुल रहमान को प्रथम कवि मानते हैं। कौन? किसको? अब्दुल रहमान को ये प्रथम कवि के रूप में मानते हैं। उसके बाद आते हैं पांचवें नंबर पे, जो आदिकाल का दो नाम रखे हैं, संधि काल एवं चारण काल। क्या रखे हैं? संधि काल, संधि काल, ठीक है, आबलिक चारण काल। इस विद्वान का क्या नाम है? इस विद्वान का नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि संधि काल चारण काल दो काल है, ठीक है। और यह जो प्रथम कवि मानते हैं, ये भी कितने भारी गलती किए हैं, या कह सकते हैं कि ये जो गलती किए हैं, ये कहते हैं कि स्वयंभू, स्वयंभू, ठीक है, स्वयंभू को ये प्रथम कवि मानते हैं। किसको? स्वयंभू को ये प्रथम कवि मानते हैं। स्वयंभू को ये प्रथम कवि मानते हैं। किसको? स्वयंभू। स्वयंभू ऐसे नहीं लिखा जाएगा, सॉरी, स्वयंभू को प्रथम कवि मानते हैं। इसके बाद जो पांचवा विद्वान जिनका नाम हम, छठा विद्वान जिसका हम लोग नाम रखेंगे, बड़े चर्चित आर्थो जिज्ञासा घुमक्कड़े के नाम से प्रसिद्ध हैं, वह नाम रखते हैं सिद्ध सामांत काल। सिद्ध सामांत काल। सिद्ध सामांत काल किसने कहा है? राहुल संस्कृत्यायन कहते हैं। कौन? राहुल सांस्कृत्यायन। सांस्कृत्यायन। राहुल संस्कृत्यायन का क्या कहते हैं? राहुल संस्कृत्यायन कहते हैं कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से रखते हैं कि आदिकाल सिद्ध सामंत काल है, यह सामंतों का काल है। और इसमें क्या करते हैं कि सरहपा को प्रथम कवि मानते हैं। किसको? सरहपा को प्रथम कवि मानते हैं। कौन? राहुल संस्कृत्यायन। और आदिकाल का क्या नाम रखते हैं? सिद्ध सामंत काल। फिर सातवें नंबर पे जो बड़े चर्चित विद्वान हैं वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि आदिकाल से हिंदी प्रारंभ हो रही है, इसलिए बीज वपन काल है। क्या नाम है? बीज वपन काल। और ये कौन कहते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन थे? यही द्विवेदी युग के, ठीक है, प्रवर्तक थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि सही मायने में यह हिंदी साहित्य का बीज यहीं से पड़ता है।
इसलिए इसको बीजवपन काल कहना अधिक उचित रहेगा। किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का नंबर आता है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं करे भाई ये वीर काल है। कौन काल है? वीर काल है। ये ध्यान रखिएगा। किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा कि ये क्या है? वीर काल है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है, तिवारी नहीं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा कि ये वीर काल है और इस तरह इसका नामकरण रखा। फिर उसके बाद उन्हीं के नीचे एक और विद्वान का नाम लिख लीजिए 90 नंबर पे, जो कहते हैं कि ये न वीरगाथा काल है, न वीर काल है, न सिद्ध सामंत काल है, ये वीरगाथा युग है। लीजिए पूरा नाम ही बदल दिए, वीरगाथा युग। वीरगाथा युग किसने कहा भैया? जल्दी जल्दी बताओ। वीरगाथा युग कहते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। क्या नाम है इनका? वीरगाथा युग कहने वाले को डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ठीक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास कहते हैं कि आदिकाल का सही मायने में नाम है वीरगाथा युग। फिर उसके बाद 10वें नंबर पे एक विद्वान आते हैं जो बड़े चर्चित रहे हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह, ठीक है। ये दो विद्वान मानते हैं कि ये सही मायने में अपभ्रंश काल है। क्या है? अपभ्रंश काल, क्योंकि हिंदी की जो उत्पत्ति होती है ये भी सौरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि इसका नाम अपभ्रंश काल है। और कौन कौन विद्वान इस पे समर्थन करते हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि आदिकाल नहीं भैया, ये अपभ्रंश काल है। ये क्या है? अपभ्रंश काल है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा कि अपभ्रंश काल है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि अपभ्रंश काल है तो साथ में इनके समर्थन में धीरेन्द्र वर्मा भी कह देते हैं कि क्या है? धीरेन्द्र वर्मा भी कहते हैं, जो हिंदी साहित्य लिखे हैं धीरेन्द्र वर्मा, वो कहते हैं कि सही बात कह रहे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह कि धीरेन्द्र वर्मा, ये दोनों लोग मिलकर कहते हैं कि अपभ्रंश काल ही है, कोई दूसरा काल नहीं है। 11 नंबर पे आप लोग देखेंगे, अभी पूछा भी था, ये टीजीटी पीजीटी में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा भी था कि आदिकाल को आधार काल किसने कहा? आधार, हिंदी साहित्य का आधार यहीं से तैयार होता है मित्रों। तो आधार काल किसने कह दिया? तो आधार काल कहते हैं मोहन अवस्थी और सुमन राजे। कौन कौन कहते हैं? नंबर 1 पे हैं मोहन अवस्थी, और इनके साथ कौन है? सुमन राजे। अरे वही सुमन राजे जो हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखी हैं, सुमन राजे। तो इतने विद्वान, मतलब ये अभी इसको नोट कर लीजिए तेजी से। यह लोग ये अपना अलग अलग जैसे मत देते हैं। और डॉक्टर बच्चन सिंह, ध्यान रखिएगा, जो डॉक्टर बच्चन सिंह है यही डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह जो है कि प्रथम कवि के रूप में मानते हैं। यह कहते हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह कि सही मायने में विद्यापति जो है कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि है। विद्यापति क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम कवि है। किसने कौन कह रहे हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह कह रहे हैं कि आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल है और हिंदी का प्रथम कवि कौन हो सकता है? तो विद्यापति हो सकते हैं। यह विद्यापति को प्रथम कवि मानते हैं। देखिए कैसी कितनी बड़ी विडंबना है कि विद्यापति को ये जो है कि प्रथम कवि मानते हैं। ठीक है मित्रों, नोट कर लीजिए एक बार, इसको तेजी से नोट करिए। और 2 4 5 बच गए हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि चारण काल देखिएगा, 2 लोग कहते हैं। एक तो चारण काल जार्जगिरसियन सबसे पहले कहते हैं, उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी चारण काल कहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, वीर गाथा ध्यान देखिएगा, वीर गाथा में क्या क्या जैसे आप अंतर कर सकते हैं। वीर गाथा जो है कि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं वीर गाथा, ठीक
ठीक है। और वीर काल की जब चर्चा आ जाए कि वीर काल किसने कहा, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल कहते हैं, ठीक है। और ये वीरगाथा काल कहे हैं। और ये वीरगाथा युग की चर्चा हो, वीरगाथा युग किसने कहा भैया, तो श्याम सुंदर दास कहते हैं। तो देखिए वीरगाथा से 3 बातें याद रखिएगा, एक वीरगाथा तो रामचंद्र शुक्ल, और वीरकाल तो विश्वनाथ मिश्र, और वीरगाथा युग, युग काल नहीं युग, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ठीक है। उसके बाद सिद्ध सामंत काल, इसलिए राहुल संस्कृत्यायन कहते हैं कि सिद्धों को बड़ा महत्व दिए हैं। जो बौद्ध धर्म के अनुयायी जो सिद्ध साहित्य के जो लोग थे, उसको यह मानते हैं कि इस समय सामंतों का काल था, सिद्धों का काल था। तो यह कहते हैं कि ये सिद्ध सामंत काल है, और राहुल संस्कृत्यायन इस पे बड़ा जोर देकर कहते हैं। और इसीलिए यह सिद्ध साहित्य के ही कवि, सिद्ध साहित्य के कवि सराहपा को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानते हैं। और ये जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, मित्रों ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या करते हैं कि ये बहुत मिस्टेक करते हैं, ये स्वयंभू को मान लेते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि अब्दुल रहमान हिंदी साहित्य का प्रथम कवि है। और मित्रों ध्यान रखिएगा जॉर्ज गिर्सियन और मिश्र बंधु ये क्या कहते हैं कि पुष्पदंत जो है कि हिंदी के प्रथम कवि हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा विडंबना तो यह है कि डॉक्टर बच्चन सिंह इधर मान लेते करे भैया विद्यापति हैं, विद्यापति। तो मित्रों साथ साथ ये भी देखने की जरूरत है कि विद्यापति को किसने माना, सराहपा को किसने माना, स्वयंभू को किसने माना, अब्दुल रहमान को किसने माना, प्रथम कवि भी इसके साथ हम लोग देखते चले तो और अच्छा रहेगा और अच्छी खासी तैयारी भी हो जाएगी, ठीक है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि पुष्पदंत को जैसे प्रथम कवि मानने वाला एक और विद्वान है, इन लोगों के साथ साथ एक और विद्वान है शिव सिंह सेंगर भी, जो शिव सिंह सेंगर हैं, याद रखिएगा शिव सिंह सेंगर भी पुष्पदंत को ही प्रथम कवि के रूप में मानते हैं। तो 3 लोग कौन कौन, जॉर्ज गिर्सियन, मिश्र बंधु और शिव सिंह सेंगर पुष्पदंत को प्रथम कवि मानते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रारंभिक काल और आरंभिक काल कहने वाले मिश्र बंधु हैं, चारण काल 2 लोग कहे हैं, एक राम कुमार वर्मा कहे हैं और एक जॉर्ज गिर्सियन कहे हैं। लेकिन जॉर्ज गिर्सियन और राम कुमार वर्मा में अंतर ये है कि राम कुमार वर्मा जो है कि संधि काल भी साथ साथ रखते हैं, केवल चारण काल नहीं कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं कि आगे देखिए क्या क्या मतलब अभी बच जा रहा है। इसके बाद नामकरण के बाद और कौन कौन लोग हैं, 4-5 लोग और बच रहे हैं। देखिए नामकरण से हमेशा एक न एक क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखिएगा कि टीजीटी पीजीटी में नामकरण और हिंदी का प्रथम कवि ये जैसे बड़ा चर्चित जैसे क्या बोलते हैं विषय रहता है, ये पूछता रहता है। और आप लोगों को ये एक क्या बोलते हैं चार्ट बनाकर अपने घर में टांग लेना चाहिए कि किसको कौन सा काल किसने कहा। अच्छा, एक और भी काल नाम याद रखिएगा 12 नंबर पे हैं, वह क्या नाम है, राम खिलावन पांडे हैं। वह कहते हैं कि अरे भाई आदिकाल को सही मायने में संक्रमण काल कहना चाहिए। संक्रमण काल क्या कहना चाहिए, संक्रमण आवलिक प्रवर्तन इसलिए कहते हैं मित्रों, प्रवर्तन काल इसलिए कहते हैं कि ये नया जो है कि अभी संक्रमण मतलब अपभ्रंश भाषा और हिंदी दोनों का मेल खा रहा था, इसलिए संक्रमण काल की अवस्था थी। और कहने वाले कौन थे, राम खिलावन पांडे जो है कि राम खिलावन पांडे कहते हैं कि ये आदिकाल का नाम संक्रमण काल या प्रवर्तन काल कहते हैं कि भैया संक्रमण काल इसको कहना चाहिए। 13 नंबर पे अगर हम लोग चर्चा करें तो 13 नंबर पे आ जाएगा प्रारंभिक और उन्मेष काल, जो गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं। याद रखिएगा प्रारंभिक आवलिक उन्मेष काल, और किसने कहा है, गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है, गणपति, ठीक है, चंद्रगुप्त
बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं गणपति चंद्रगुप्त। और गणपति चंद्रगुप्त आदिकाल को क्या कहते हैं? प्रारंभिक काल है, उन्मेष काल है। किसने कहा? गणपति चंद्रगुप्त ने कहा। और गणपति चंद्रगुप्त जो है कि प्रथम कवि किसको मानते हैं? ये प्रथम कवि मानते हैं किसको? गणपति चंद्रगुप्त प्रथम कवि किसको मानते हैं? जल्दी से बताइए। शालिभद्र सूरी को मानते हैं। शालिभद्र, ठीक है, सूरी को ये प्रथम कवि मानते हैं। कौन? गणपति चंद्रगुप्त जो है कि शालिभद्र सूरी को यह हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। 14 नंबर पे हम जिसको रखना चाहेंगे वह है अंधकाल। अंधकाल, देखिए मित्रों, अंधकाल किसने कहा? अंधकाल कपिल कुलश्रेष्ठ कहते हैं। कपिल कुलश्रेष्ठ, मित्रों याद रखिएगा कि कपिल जो कुलश्रेष्ठ हैं यह कहते हैं कि आदिकाल का नाम क्या रखते हैं? अंधकाल रखते हैं। अंधकाल का मतलब हिंदी एकदम अंधकार में थी। और उसके बाद इनके भी एक के बाद एक बाप और निकल जाते हैं, वह कहते हैं अंधकाल नहीं भैया, पूरा कहो ना कि अंधकार काल है। कौन काल है? अंधकार काल। अंधकार काल आदिकाल को किसने कहा? तो पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, बड़ा लंबा नाम है, ठीक है। तो अंधकार काल दोनों याद रखिएगा। अंधकाल और अंधकार काल कैसे नाम अ से किसने डाला? तो अंधकाल और अंधकार काल और आधार काल। अ से 3 चीज है। आधार काल मोहन अवस्थी कहे थे, अंधकाल कपिल कुलश्रेष्ठ कह रहे हैं, अंधकार काल जो है कि पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ कर रहे हैं। तो आदिकाल मित्रों जान लीजिए कि आदिकाल का नामकरण सबसे विवादित है और बराबर पूछता रहता है। इसलिए आदिकाल का आप चार्ट बना कर इसको रट जाइए, पढ़ जाइए। और साथ साथ में ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अब्दुल रहमान को किसने प्रथम कवि माना, शालिभद्र सूरी को किसने प्रथम कवि माना, स्वयंभू को किसने प्रथम कवि माना, पुष्पदंत को किसने प्रथम कवि माना। मित्रों यह एकदम बिल्कुल रट लेने की ज़रूरत है। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर कल आपसे हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए रियांस हिंदी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।